आज हम सी का हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहली लाइन में लिखा हुआ है #include stdio.h, जिसमें कि #include का मतलब होता है किसी फाइल को इंक्लूड करना, और यहाँ पे stdio.h को ये इंक्लूड कर रहा है प्रोग्राम के अंदर। stdio.h में std का मतलब होता है स्टैंडर्ड, i का मतलब इनपुट और o का मतलब आउटपुट, और .h रिप्रेजेंट करता है कि ये एक हेडर फाइल है। हमारे पास प्रोग्रामिंग में प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। ये कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो कोई चीज़ परफॉर्म करते हैं, और इन सभी की जानकारी हमारी हेडर फाइल के अंदर होती है। तो अगर कोई भी फंक्शन हम प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हेडर फाइल के अंदर होगी। तो हमारी जो stdio.h फाइल है, ये हमारी इनपुट लेने और आउटपुट प्रिंट कराने में मदद करती है। सेम तरीके से ही हमारी #include conio.h फाइल भी काम करती है। इसका काम होता है कंसोल इनपुट लेना और कंसोल आउटपुट देने का। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है void main राउंड ब्रैकेट्स। राउंड ब्रैकेट्स को हम पैरेंथीसिस भी बोलते हैं। जो ये void main वाली लाइन है, हम इसे मेन फंक्शन कहते हैं। इसे मेन फंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब प्रोग्राम एक्चुअल में रन करना शुरू करता है तो इसी के नीचे से करता है। अब मेन फंक्शन के नीचे हमने कर्ली ब्रेसेस यूज़ कर रखे हैं। कर्ली ब्रेसेस किसी भी फंक्शन का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट बताने के लिए यूज़ होते हैं। फंक्शन के जो भी स्टेटमेंट हैं वो सारे उसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही लिखे जाते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है printf पैरेंथीसिस डबल कोट्स हेलो वर्ल्ड डबल कोट्स पैरेंथीसिस सेमीकोलन। printf एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि किसी भी चीज़ को प्रिंट करवाने का काम करता है, और हमने यहाँ पे पैरेंथीसिस के अंदर डबल कोट्स लगाए हुए हैं जिसके अंदर हमने हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमारे पैरेंथीसिस के अंदर लिखा हुआ है उसको एज इट इज़ प्रिंट कर दो। यहाँ पे हमने यूज़ कर रखा है सेमीकोलन। सेमीकोलन का काम ये होता है कि वो प्रोग्राम को बताता है हमारा जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, मतलब जो भी हम कहना चाह रहे हैं वो हम कह चुके हैं, अब इससे आगे इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, जिससे कि हम एक नया स्टेटमेंट शुरू कर सकते हैं। अगली लाइन में लिखा हुआ है गेट ch पैरेंथीसिस और सेमीकोलन। अब गेट ch भी एक फंक्शन है जिसका मेन काम होता है कोई भी एक इनपुट लेना, और इसको हमने यहाँ पे इसलिए यूज़ कर रखा है क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो है वो बहुत फास्ट काम करता है। अगर हम सिर्फ printf हेलो वर्ल्ड लिख के छोड़ देंगे तो प्रोग्राम एकदम से एग्जीक्यूट भी हो जाएगा, आउटपुट भी दिखा देगा, लेकिन वो इतना फास्ट होगा कि आप आउटपुट नहीं देख पाओगे और प्रोग्राम बंद भी हो जाएगा। तो गेट ch की वजह से आपकी स्क्रीन तब तक रुकी रहेगी जब तक आप कोई इनपुट ना दे दो, जो कि आपको स्क्रीन होल्डिंग का भी इफ़ेक्ट देता है। उसके बाद अगली लाइन में हमने कर्ली ब्रेसेस को बंद कर दिया है। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है हेलो वर्ल्ड, लेकिन उससे ऊपर भी कुछ आ रहा है। अब हम इसे दोबारा एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास दो हेलो वर्ल्ड आ रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारी पुरानी मेमोरी है वो हमने अभी तक यहाँ से क्लियर नहीं करी है, तो हमें दो हेलो वर्ल्ड आउटपुट दिख रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि आप सिर्फ अभी का आउटपुट देखो और पुराना आपको नहीं देखना है, तो आपको एक और फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं CLR-SCR फंक्शन, जिसका मतलब होता है क्लियर स्क्रीन फंक्शन। ये फंक्शन आपकी स्क्रीन को क्लियर करने का काम करता है। हमने क्लियर फंक्शन को सबसे टॉप पे यूज़ कर रखा है मेन फंक्शन के अंदर, ताकि जब भी प्रोग्राम रन करे सबसे पहले वो स्क्रीन को क्लियर करें, फिर जाके जो भी हमारे आउटपुट हैं वो हमको दिखाए। अब आप देख पा रहे हैं जब भी हम प्रोग्राम रन कर रहे हैं हमें हर बार एक ही आउटपुट दिख रहा है हेलो वर्ल्ड का।